तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 11 का अर्थशास्त्र का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में लेकर आ चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो हम जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 11 का आपका अर्थशास्त्र का पेपर कैसा आएगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा एकदम असली वाला पेपर हमारे पास में आ चुका है। तो जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षा में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, आपके पेपर के लिए आपको समय 1 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 20 अंकों का होगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। तो चलो हम जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, परिक्षेपण का सबसे सरल माप कौन सा है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको बताना है कि परिक्षेपण का सबसे सरल माप कौन सा है। देखो यहाँ से आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों परास। गा नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा ये वाला। और अब अगला क्वेश्चन, जब दो चरों के बीच से संबंध शून्य होता है तो इसका क्या अर्थ होता है। देखो प्यारे बच्चों, इसका अर्थ क्या होता है, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा, उनके बीच कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना, का नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं, मानव पूंजी के निर्माण में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। देखो प्यारे बच्चों, मानव पूंजी के निर्माण में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा शिक्षा। शिक्षा कारक प्यारे बच्चों सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोग इसको देख लेना और पूरा का पूरा लिख लेना और अच्छे से याद भी कर लेना। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं, से संबंध गुणांक का मान सदैव किन दो संख्याओं के बीच होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, जो कि आपका का नंबर पे लिखा है -1 और +1 के बीच होता है। का नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में मानव पूंजी निर्माण के लिए कौन सी संस्था शिक्षा पर जोर देती है। देखो प्यारे बच्चों, भारत में मानव पूंजी निर्माण के लिए कौन सी संस्था जोर देती है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है ना, गा नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिलेगी। तो रिक्त स्थान पूर्ति को भी आप लोग अच्छे से देख लेना और इसको समझ भी लेना कि रिक्त स्थान आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसे पूछे जाएंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये सभी के सभी रिक्त स्थान दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, परिक्षेपण के माप ये बताते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से आंकड़े कितने हैं। देखो प्यारे बच्चों, परिक्षेपण के माप ये बताते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति से मान के आंकड़े कितने फैले हुए हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कितने और उसके बाद में फैले हैं। ठीक है ना, पहले प्यारे बच्चों आपके पहले वाले रिक्त स्थान में आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। दूसरे नंबर का प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका लिखा है, यदि दो चर एक ही दिशा में बदलते हैं तो उनके बीच से संबंध है। देखो प्यारे बच्चों, जब दो चर एक ही दिशा में बदलते हैं तो उनके बीच कैसे से संबंध है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको धनात्मक से संबंध लिखना होगा। क्या लिखना होगा, धनात्मक से संबंध है। तो देखो यहाँ से आप लोग लिख लेना, धनात्मक से संबंध है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, मानव पूंजी के निर्माण में निवेश के रूप में और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न नंबर 3 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा, मानव पूंजी निर्माण में निवेश के रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखो यहाँ पर आपको शिक्षा लिखना होगा। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी भी श्रेणी का सबसे बड़ा और सबसे छोटा मान के बीच का अंतर कहलाता है। देखो प्यारे बच्चों, किसी भी श्रेणी के बीच का सबसे बड़ा और मान का अंतर क्या कहलाता है प्यारे बच्चों। देखो यहाँ से आपको लिखना होगा परास। परास प्यारे बच्चों ये कहलाता, तो यहाँ से आप लोग परास लिख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक से संबंध का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला है। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, ये रैखिक सहसंबंध का यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा रैखिक सहसंबंध का सबसे व्यापक रूप इस्तेमाल करता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें।
उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 3 में इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को देख लें और अच्छे से इनको समझ भी लेना। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे बच्चों टोटली आपके पेपर में 5 क्वेश्चन आएंगे। अब चलो मैं आपको इन सभी 5 क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों 5 क्वेश्चन आपके इस प्रकार से रहेंगे, आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लेना, फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। परिक्षेपण किसे कहते हैं, इसका उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। से संबंध क्या है, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। मानव पूंजी निर्माण को स्पष्ट कीजिए, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्यारे बच्चों इसका उत्तर होगा। और उसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर जो लिखा से संबंध से आप क्या समझते हैं, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका उत्तर है। और परिक्षेपण को परिभाषित कीजिए, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका उत्तर आपको दिया गया है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4-3 में जो क्वेश्चन पूछा ना, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट कीजिए। देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का हो जाएगा। सकारात्मक से संबंध और नकारात्मक से संबंध में प्यारे बच्चों आपको अंतर बताने, देखो 2 अंतर यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारत में मानव पूंजी निर्माण से आने वाली 2 चुनौतियाँ प्यारे बच्चों आपको लिखनी होगी। देखो मानव पूंजी निर्माण से कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है, इन चुनौतियों को यहाँ से देख लें और आप लोग अच्छे से लिख लेना। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।